स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प ही विकल्प में। इस लंबे लॉकडाउन के बाद पुनः एक बार आप लोगों के सामने उपस्थिति हुई है जीएस की इस नई क्लास के साथ में। पिछले कुछ समय से लगातार आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम पुनः एक बार आपसे लाइव क्लास के माध्यम से वाइट बोर्ड के माध्यम से मुलाकात करेंगे। उससे पहले आपको स्क्रीन के माध्यम से रोज़ ये हमारा प्रयास होगा 2 से 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ बात हो जो कंपटीशन में आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रमुख घास के मैदानों की चर्चा आपसे करते हुए चलें। दुनिया में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं या तो वो शीतोष्णकटिबंधीय हैं या तो वो कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय है। यानी कि ग्लोब पर पहले तो आप ये समझ लीजिए कि घास के मैदान तो बात की बात है, ये शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय होता क्या है। उष्णकटिबंध का मतलब ये है कि ग्लोब पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग यानी सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती रहेंगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन जगहों पर जो भी घास के मैदान उगते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय कहते हैं। वहीं पर कर्क रेखा यानी कि 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश से आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे ग्लोब पर 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश से 66.5 अंश यानी कि आर्कटिक तक और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि अंटार्कटिक रेखा के बीच में जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये जो कंडीशन लगातार बन रही वहाँ पर ये कहीं ना कहीं हम इनको शीतोष्ण कटिबंध यानी उत्तरी शीतोष्ण और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। यानी कि शीत और उष्ण वहाँ पर कुछ महीने तापमान ज़्यादा होता, कुछ महीने तापमान कम होता। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो घास के मैदान उगते हैं वो कहीं ना कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले ये है हम चर्चा करते हैं इस पर कि आखिर वो घास के मैदान कौन कौन से ऐसे घास के मैदान हैं, ठीक है, कि जिसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहला जो घास का मैदान है वो है डाउन्स। डाउन्स ये जो घास का मैदान है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है इसमें, ठीक है। अब आखिरी में भी हम जानने का प्रयास करते हैं इसको हम कैसे याद रखेंगे। जैसे डाउन्स लिखा है और इधर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ठीक है ना। तो अब अगर आप सीधी सीधी बात में इसके बाद आप रखिए कि डाउन्स का मतलब होता है नीचे, ठीक है ना, नीचे। और इस शब्द में अगर आप आएंगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, इसमें एक शब्द लिखा आ रहा है ट्रे करके, ठीक है। तो यानी कि आप इसको समझिए डाउन्स का मतलब नीचे और ट्रे का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई भी समझ लीजिए ट्रे चाय वाला, ठीक है ना। तो ट्रे जो है वो गिर गया यानी डाउन्स हो गया, नीचे हो गया है। तो आप ऐसी कंडीशन के अंतर्गत में इसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। यानी डाउन्स अगर शब्द आ रहा है तो डाउन्स के साथ आपके मन में ट्रे जरूर आएगा। यानी दुनिया में ऐसा कोई देश जहाँ पे इस ट्रे शब्द का प्रयोग होता हो तो ट्रे का मतलब यही है कि वो नीचे आएगा। दूसरी हम चर्चा करते हैं दूसरे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, पंपास। और पंपास जो है वो अर्जेंटीना और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, आपको पंपास के अंतर्गत में यहाँ पे याद करना पड़ेगा 3 शब्द लिखा हुआ पंप, ठीक है। अब पंप का मतलब आपको इस रखा है अगर पानी के लिए ज़रूरत आपको पड़ती है तो घर में भी किसी न किसी प्रकार के पंप की ज़रूरत पड़ती है। पंप ज़रूरत पड़ रही है और कैसी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप याद रखिएगा अर्जेंट, यानी अर्जेंट में पंप की ज़रूरत आपको पड़ रही है, ठीक है ना। तो यानी पंपास जो है अर्जेंटीना के अंतर्गत में है, ठीक। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे वेल्ड, यहाँ पे घास का मैदान है और इधर लिखा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत में आप तो चाहे एक शब्द याद रखिएगा इसमें, या तो आप एक शब्द याद कर लीजिए इसमें, सीधे एक शब्द याद रखिएगा वेद, वेद याद रखिएगा, वे से वेल्ड, दा से दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। तो या तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। चौथे की अगर हम बात करते हैं स्टेपी, शीतोष्ण में वृक्ष विहीन माना जाता है ये। तो उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब ये होता है यूरोप और यूरेशिया के जो आर्कटिक भाग होता है इसे हम कहीं ना कहीं यूरेशिया के रूप में जानते हैं। तो स्टेपी जो घास का मैदान है, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों में आपकी बात कर रहे हैं स्टेपी, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी के आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त की तरफ बर्फ़ बहुत होता है, बर्फ़, और उस बर्फ़ पर चलने के लिए आपको स्टेप बाई स्टेप ही चलना पड़ेगा। आप दौड़ नहीं सकते इस प्रकार से, क्योंकि आर्कटिक वृत्त की बात कर रहा है। यानी कि उन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं वो स्टेपी यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा तब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अन्य घास के मैदान हैं, जैसे चर्चा हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं सवाना की, सवाना की चर्चा इस पर होती है कि सवाना जो घास के मैदान हैं वो किस प्रकार से है यहाँ पे, ठीक है।
तो सबसे पहला ये है कि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाना जो घास के मैदान है उत्तरी और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना, सवाना से एक शब्द आपको निकालना है यहाँ से सब, और अफ्रीका से आपको एक शब्द निकालना है फीका। ठीक है, अब जीवन आपको हमेशा याद रहेगा इस बात के लिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि अफ्रीका जो है वो उष्णकटिबंधीय में आता है। इधर सवाना है, इधर फीका, यानी आप बोल के देखिए तो आप कहेंगे सब फीका है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, इधर से सब, इधर से फीका, तो आप सब फीका के रूप में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। वहीं पे अगर आप चर्चा हो तो पैडंग जो घास का उष्णकटिबंधीय ये भी है दक्षिणी और पूर्व एशिया के अंतर्गत में। दक्षिणी पूर्व एशिया का तात्पर्य यह है कि वो ऐसे देश में जो कहीं ना कहीं आप जब जाएंगे इधर से भारत और चीन के बीच में, जब आप इधर से आएंगे तो जितने भी देश हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इधर के जो ये सब हैं ये सब दक्षिणी पूर्व एशिया के अंतर्गत में ये सारे के सारे देश आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो कहीं ना कहीं पैडंग के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है पटाना। पटाना एक घास के मैदान है और अगला है श्रीलंका। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको तात्पर्य ये रखना है, इधर पटाना है, इधर श्रीलंका। श्री का मतलब ये होता सीधी सीधी समझिए श्री राम। ठीक है, श्री राम ने यहाँ पटाना है, यहाँ लंका है। श्री राम ने जब श्रीलंका पर चढ़ाई की हुई है तो कहीं ना कहीं वो जो स्थल रहा वो लाशों से बिल्कुल पट गया है, यानी श्रीलंका, यानी श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो पट गया। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोज की हम बात करते हैं। तो लानोज वेनेजुएला में है। वेनेजुएला, चूँकि आप जानते हैं कि अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम के भंडारण में पूरी दुनिया में पहला स्थान रखता है वेनेजुएला। आर्थिक संकट से इसमें जूझ रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है लापाज, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो लानोज और वेनेजुएला, इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। ला ना ज, इसमें 3 अक्षर हैं, ला ना और जा, इसमें भी 3 अक्षर है, ला ना और जा, यानी कि लानोज वहीं पर पाया जाएगा, ऐसे देश में पाया जाएगा जिन देशों में जो देशों का जो नाम है ला ना और जा 3 अक्षरों के साथ जुड़ेगा। अगर वो ऐसा मिलता है, क्योंकि ऐसा दुनिया में एकमात्र देश है जो कि वेनेजुएला है, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं घास के मैदान पर, कंपोज पर। इधर कंपोज है, कंपोज जो घास के मैदान उष्णकटिबंधीय वो कहीं ना कहीं ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप ये सोचेंगे कि कैसे याद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ऐसी है ना। ठीक है ना, तो आप बोल के दिखाइए कम्बा, है ना। ठीक, कम ब्राज़ील, ब्राज़ील आओ, या आप कह सकते हैं कम्बा, यानी कोई चीज़ आपके पास कम है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, वही हम चर्चा करते हैं अगले उष्णकटिबंधीय घास मैदान के, कैंटरबरी, यहाँ न्यूजीलैंड है। ठीक है ना, न्यूजीलैंड। अभी बिल्कुल सिस्टम ये है कि आप बिल्कुल नया क्या खरीद लेके आए हैं, टब खरीद के लेके आए हैं। इसमें एक शब्द है टब, है ना, नया अभी बिल्कुल टब है। न्यू का मतलब हल्का बिल्कुल नया। ठीक है ना, तो बिल्कुल नया जो है भाई आप टब खरीद के लेके आ रहे हैं, तो आप इससे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। पार्कलैंड की, इधर पार्कलैंड है, इधर अफ्रीका है। ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्कलैंड जो है वो एक ऐसी भूमि है जो अफ्रीका में 90% जो ऑप्शन होते हैं आपके, वो अफ्रीका के ऑप्शन ना होकर के आपके पास हो सकता है, अफ्रीका ना होकर के आपके पास ऑप्शन हो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका मिल जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका हमने गलत पढ़ लिया है। ठीक है, पार्कलैंड। ठीक है ना। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत में अगर आता है, ठीक है ना, तो आप ये बात कर सकते हैं जो है कि अगर अफ्रीका होता है तो आप याद रखिएगा पार्क में सब फीका है। इस समय पार्क में सब फीका है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो पार्क में सब फीका है। अगर ये नहीं याद हो पाता है तो आप ऐसे याद करिएगा कि इसमें पार्क करना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में 2 शब्द है, बीच में ट्राली, यानी कि ट्राली को पार्क करना है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्राली को हमने कहीं ना कहीं पार्क कर दिया है। ठीक है, वहीं आगे हम बात करते हैं कि टाइगा की बात कर लेते हैं। टाइगा शीतोष्णकटिबंधीय है, ये भी कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। ठीक है ना। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, स्टेपी की बात कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप वैसे यहाँ पे भी है। आप टांग की बात कर सकते हैं, टांग का मतलब पैर की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। टैग की बात कर सकते हैं आप कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के अंतर्गत में आपको करना हो तो आपको टैग करना पड़ेगा लोगों को। तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इन घास के मैदानों को आप याद कर सकते हैं, और ये कंपटीशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर हमको बताइएगा। लाइक, कमेंट और साथ साथ आप
शेयर भी करिए ताकि जल्द से जल्द ये वीडियो अन्य वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। धन्यवाद। यही बीच वाले सर आपको रोकना पड़ेगा।